मेरी बेटी है जो 2 महीने पहले अभी हाल ही में मुजफ्फरपुर पार्वती गर्ल्स हॉस्टल में रहने के लिए गई थी। बोलिए। रोइए मत, बोलिए। मेरी बच्ची जो बहुत ही एक्साइटेड थी हॉस्टल जाने के लिए। ऐसा क्या हुआ मेरी बेटी के साथ जो ऐसी अवस्था में पाई गई? जो बेटी बुधवार की रात को मुझसे बात करती है, जो एकदम ठीक थी, जो खाना खाने के लिए गई। जब उसने कहा मैं पढ़ रही हूँ मम्मी, मैं अभी खाना खाने नहीं जाऊँगी। मैंने कहा जाओ बेटा खाना खा के आओ, तब बाद में पढ़ाई करना। फिर वो जब खाना खा के लौटी तो फिर दोबारा मैंने फ़ोन करके पूछा कि खाना खा ली? उसने कहा हाँ खाना खा ली, अभी पढ़ाई करना है। मैंने कहा ठीक। उसने कहा था नींद नहीं आ रही है मम्मी। मैंने कहा कुछ दिन के लिए छुट्टी लेकर घर आ जा, बहुत गर्मी थी। उसने कहा कि बहुत गर्मी है। फिर भी उसने कहा कि ठीक है अभी पढ़ाई करनी है मम्मी, कल सुबह हम बात करेंगे। जब कल सुबह मैं फ़ोन लगाती हो तो मेरी बेटी फ़ोन नहीं उठाती है। मुझे लगा कि शायद उसने कहा था बहुत लिखना है मुझे, या तो लिख फ़ोन साइलेंट होगा, लिख रही होगी, या तो सो रही होगी। कई बार फ़ोन करने के बाद भी उसने फ़ोन रिसीव नहीं किया। लेकिन जब 2 बजने के बाद जब मुझे फ़ोन कॉल आता है एक लड़की के द्वारा, वो भी रोते हुए, वो कहती है कि जल्दी से आ जाइए, आयशा को कुछ हो गया है। फिर दूसरे ही फ़ोन कॉल वो मुझे करती है कि इसकी लाश को यहाँ से हटाया जा रहा है, आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। उस समय मेरा बेटा घर पे खाना स्कूल से ही लौटा था, जो कि खाना खाने ही जा रहा था। उसने तुरंत मुझसे फ़ोन लेके अपने पापा को फ़ोन किया। उसने कहा सर को तुरंत फ़ोन करिए, आयशा को कुछ हो गया है। मेरे हस्बैंड तुरंत सर को फ़ोन कॉल करते हैं, तब वहाँ से अभिषेक त्रिवेदी कहते हैं कि हाँ मुझे भी अभी फ़ोन कॉल आया है, आप भी पहुँचिए, मैं भी जाता हूँ। फिर मेरे वहाँ मुजफ्फरपुर में मेरे परिजन, मेरी ननद और मेरे भगना है, वहाँ तुरंत में फ़ोन करके हॉस्टल हम भेजते हैं। वहाँ जब मेरी ननद और मेरे भगना वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ का दरवाज़ा खोल दिया गया था, पहले से ही सारे सबूत को मिटा दिए गए। जब तक वहाँ पहुँचते हैं तो मेरे भगना अनिश चंद्रा ने वहाँ पुलिस को मैंने कहा कि फ़ोन करके तुरंत वहाँ बुलाओ, जबकि ये अभिषेक त्रिवेदी का काम था पुलिस को बुलाना। लेकिन उसने सारे सबूत ना ही पुलिस को फ़ोन किया, ना ही मुझे। मैं तो आयशा की गार्जियन थी, माँ थी, मुझे फ़ोन करना चाहिए था, उसे उसके पिता को फ़ोन करना चाहिए। जब उसे फ़ोन आता है तो उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने सारे सबूत पहले मिटाए। उसके बाद मैं वहाँ पहुँची। मैं जब उसे उस तरह से लटके हुए उसे पाया, मैं यही सोचती रही कि ऐसा क्या हो गया मेरी बच्ची के साथ। मैं उस समय उस हालत में नहीं थी कि वहाँ जो पुलिस आए या कुछ भी वहाँ हुआ। वहाँ सब लड़कियों से ना ही मैंने पूछताछ की, ना ही ऐसा। लेकिन ये काम तो पुलिस का था, उसने कुछ नहीं किया। पुलिस ने उसके अगल बगल की किसी भी लड़की से ऐसा कुछ नहीं पूछताछ किया। बस वो इंतजार कर रहे कि लड़की के पिता आएंगे। लड़की के पिता छपरा जिला में स्थित थे, पोस्टेड है, वहाँ एक टीचर है। वहाँ से मुजफ्फरपुर आने के लिए कम से कम शायद 2 बजे के बाद जब उन्हें फ़ोन किया तो 4, साढ़े 4, 5 बजे तक वो वहाँ पहुँचे। तब तक लाश वैसे ही रही। पुलिस ना ही किसी से पूछताछ करती है, ना ही कुछ भी ऐसा किया गया। मेरे हस्बैंड के आने के बाद उस लाश को उतारा गया वहाँ। तब उस समय फॉरेंसिक लैब को पुलिस वालों ने शायद फ़ोन किया था, वो आए थे। वो भी इतनी हफरा तफरी में फॉरेंसिक वाले जांच कर रहे थे कि उन्हें जल्दी से जल्दी यहाँ से लाश हटा दें। ना ही उन्होंने छत के ऊपर जो लंबाई होती है ना ही उससे नापा, ना ही मेरी बच्ची की जो हाइट है ना ही उससे नापा, और बिना मतलब की गलत रिपोर्ट उन्होंने तैयार करके दिया है। उन्हें एक डॉक्टर होकर उन्हें ये नहीं पता कि मेरी बच्ची कब ऐसी अवस्था में उसका जो टाइम होता है, कितने बजे मेरी बच्ची देखती है, ये तक जो फोरेंसिक में जो दे के दिया कागज़ दिए हुए हैं, जो अपना जांच करके दिया है उन्होंने, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है। मुझे न्याय चाहिए। मुझे अभिषेक त्रिवेदी इस समय जो भागा हुआ है, जो पुलिस उसे अरेस्ट नहीं कर रही है, मुझे जवाब चाहिए।
मुझे उन सारे बिहार वाले लोगों से जवाब चाहिए। जब अपनी बेटी को अपने हॉस्टल भेजते हैं तो क्या उस हॉस्टल वाले को ये नहीं चाहिए मुझे फ़ोन करे और मुझे जवाब चाहिए, और मुझे अभिषेक त्रिवेदी के लिए गिरफ्तारी चाहिए। ये चीज जब एक पंखा के दायरा में पंखा पकड़ता है ना, वही पेट और पैर सब पता हुआ और उसको सुसाइड के लिए कह रहा कि सुसाइड है। और ये अभिषेक त्रिवेदी पार्थिव पुस्तक का संचालक बहुत सुधार है और वो बार बार एक ऐसे नेता का नाम ले रहा है, चेतनानंद चाचा का नाम बेच रहा है थाना पर। और मिठनपुरा थाना में 231/24 मेरा केस नंबर है। मेरे केस का आयु बनाने पर 50 है। वो आपको बार बार थाना के चक्कर लगाने से कुछ नहीं होगा। मेरे केस के आयु जो ऋतुराज है, पूरा थाना इंचार्ज रामेश्वर प्रसाद है, वो लोग बार बार कहते हैं कि आपको थाना को दौड़ने से कोई फायदा नहीं है। वहां पर एक राहुल कुमार नाम का इंस्पेक्टर है, मेरे परिजन में कहा था कि 20 लाख मारेंगे और जेल में तो तुम ही लोग उकसाया सुसाइड के लिए, तुम ही लोग उकसाया होगा उसको सुसाइड के लिए। इस तरह से जब तक हम वहाँ पहुँचते हैं, छपरा जिला में पोस्टेड हूँ, मुझे फोन आता है 2:30 बजे के करीब, मैं वहाँ पहुँचते कुछ 4:30 होता है। वहाँ देखते हैं कि थाना का जो मैनेजिंग का थोड़ा संजय राणा है, बस नाम लेकर हमको गोली चल जाती है। क्या होता है कि मेरे बच्चे को न्याय मिले, कि कोई भी कहा अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए मेरे बच्चे की प्राइवेट काफी टॉपर स्टूडेंट रहती उसका जन्म मानने का सपना मैं शिक्षक छपरा जिला में पहुंचे पीछे तो मैं 12 साल से छपरा जिला में पहुंचे। ये क्यों देखते थे आज इसके न्याय के लिए 10 महीना पड़ रहा है। मैं नेता प्रतिपक्ष मंत्री तेजस्वी यादव जी के आवास पर 24 तारीख को मिला कि घटना हुई मेरे 25 दिन हुआ, आज तक वहीं से मुझे न्याय नहीं मिला कि मैं इनके द्वारा लोग पहुंचने के लिए उस दिन सभी से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये हुआ, सब वहां धरना हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन वहां कोई भी प्रशासनिक पदाधिकारी कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं। और इसकी सीबीआई से जांच बिहार पुलिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। सीबीआई से जांच